प्रीपोजिशंस इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बगैर इंग्लिश तो बोला जा सकता है परंतु वह शुद्ध होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब कहने का यह है कि अगर प्रीपोजिशंस का सही यूज़ ना हो तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। जैसे चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं 50 रुपये में फल खरीद रहा हूँ। आपके नीचे दो ऑप्शन देता हूँ, आई एम बाइंग फ्रूट इन 50 रुपीज़, या फिर दूसरा आई एम बाइंग फ्रूट्स फॉर 50 रुपीज़। कौन सा वाला आएगा? अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, आई एम बाइंग फ्रूट्स इन 50 रुपीज़, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें दूसरा वाला आएगा। ऐसा क्यों? ये आपको प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊँगा, तो अब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। यही तो प्रीपोजिशन का मैजिक है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बंदर पेड़ से कूदा। इसमें भी दो ऑप्शन है, मंकी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, जैसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें भी दूसरा ऑप्शन है, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। इसमें कौन सा वाला आएगा? इसमें आप सोच रहे हैं वो पहला होगा शायद तक, तो ये पहला नहीं आएगा, इसमें दूसरा वाला आएगा। ऐसा क्यों? ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखा ना आपने प्रीपोजिशन का सही यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और हिंट दे दूं कि प्रीपोजिशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए, बाय, विद, फ्रॉम, इन तीनों का मतलब से होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर से का यूज़, बाय, विद या फ्रॉम का यूज़ होता है, ये हम आगे देखेंगे। उसी तरह इन प्रीपोजिशंस को देखिए, इन फ्रंट ऑफ, अहेड या बिफोर, इन तीनों का मतलब भी सामने होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर सामने होता है, मतलब कहने का सेंस है कि कहाँ किस तरह का सामने हो तो वो सामने कहलाएगा, और इनमें से किन प्रीपोजिशंस का यूज़ होगा। ये आप प्रीपोजिशंस के मतलब आखिरी आते आते तक आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि हाँ, प्रीपोजिशंस का सही यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रीपोजिशंस का सही यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कब करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रीपोजिशंस के उद्देश्य। तो बता दूं, प्रीपोजिशंस तीन उद्देश्य पर काम करता है। पहला डायरेक्शन मतलब दिशा, दूसरा प्लेस मतलब जगह, तीसरा टाइम मतलब समय। जैसे वो पानी के अंदर कूदा, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, मतलब पानी एक जगह, प्लेस को दर्शा रहा है। उसी तरह दूसरा, वह स्कूल की तरफ जा रही है, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी स्कूल, ये एक डायरेक्शन मतलब दिशा को दर्शा रहा है कि वो किस तरफ जा रही है। ये थे प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो लगता है मुझे बताना ज़रूरी था। तो अब बढ़ते हैं प्रीपोजिशंस की ओर। तो सबसे पहला प्रीपोजिशंस आता है फॉर, जिसको हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला से की तरह, दूसरा के लिए की तरह, तीसरा किसी चीज़ के बदले में कुछ के लिए। अभी आप देखेंगे एकदम डिटेल से। पहला देखते हैं से की तरह, जैसा आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, अनिश्चित समय होने पर, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, जैसे 20 दिन से, 10 दिन से, 2 साल से, 4 साल से, 1 महीने से, इस तरह। एग्जाम्पल देखते हैं, वह 4 दिनों से काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 4 डेज। दूसरा, वह कुछ दिनों से कुछ सोच रहा है, ही हैज़ बीन थिंकिंग समथिंग फॉर सम डेज, मतलब किसी समय से कुछ कर रहा है, मतलब वहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो ये था फॉर का पहला यूज़ किसी समय से के लिए। अब चलते हैं दूसरे यूज़ पर, जिसका मतलब है के लिए। जैसे मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, इसके लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आनंद के लिए खाना लाओ, ब्रिंग द फूड फॉर आनंद। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर इंडिया। अब चलते हैं फॉर का तीसरा यूज़ किसी चीज़ के बदले में कुछ के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, रवि ने 600 रुपये में कपड़ा खरीदा, रवि बॉट अ शर्ट फॉर 600 रुपीज़। मतलब कहने का मतलब ये है कि 600 रुपये देकर उसने एक कपड़ा खरीदा, मतलब रुपए के बदले में कपड़ा खरीदा, के बदले में। ठीक है, मतलब सेंस देखना है कि सेंस क्या हो रहा है। उसी तरह उसने यह पेन 10 रुपये में खरीदा है, ही हैज़ बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मतलब किसी चीज़ के बदले में कुछ किया है, पैसे देकर खरीदा है। इस तरह के सेंस में किसी चीज़ के बदले में कुछ के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अब मूव करते हैं प्रीपोजिशन इन पर। इन के तीन यूज़ हैं। पहला यूज़ देखते हैं, किसी चीज़ के अंदर, मतलब बंद आकृति के अंदर, जैसे इन अ कार, इन अ लैपटॉप, इन अ रूम, इन अ बॉक्स, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन रूम, किसी बंद आकृति के अंदर हूँ, मतलब आई एम इन रूम।
दूसरा देखते हैं, राहुल बीमार है इसलिए वो हॉस्पिटल में है। राहुल इज़ अनवेल हेंस ही इज़ इन द हॉस्पिटल। राहुल बीमार है, एक बात ध्यान रहे कि राहुल बीमार है तो वो हॉस्पिटल में है, मतलब वो मरीज है उस समय। अगर वो बीमार नहीं होता, किसी के साथ गया होता, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता, क्योंकि वह उस समय मरीज नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनके दूसरे यूज़ में, विद टाइम। जैसे साल के किसी भी महीने में, जनवरी टू दिसंबर, या फिर किसी भी सीज़न में, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इस तरह से। या फिर किसी भी ईयर्स, मतलब 2007, 2008, 1995, 1992, इस तरह विद टाइम। या फिर 10 मिनट में, 1 घंटे में, 12 घंटे में, इस तरह जब हो कि विद टाइम के साथ मे का यूज़ होता है, तब प्रीपोजिशन इन का यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, तब समझ में आएगा। जैसे वह 1992 में, मतलब 1992 में पैदा हुआ था। ही वॉज बोर्न इन 1992। दूसरा, मैं ठंड के दिनों में घर पर था। आई वॉज एट होम इन विंटर डेज। आई वॉज एट होम इन विंटर डेज, मतलब किसी सीज़न दिखाया है दूसरे वाले में, और पहले वाले में किसी ईयर्स विद टाइम के साथ। ठीक है, अब देखते हैं इनका तीसरा यूज़ किसी बड़ी जगह में के साथ, जैसे दिल्ली में, रायपुर में, चीन में, इस तरह से। एग्जाम्पल है, अतुल भारत में है जबकि वो चीन में है। अतुल इज़ इन इंडिया वाइल ही इज़ इन चाइना। दूसरा देखते हैं, मुंबई भारत में है, मुंबई इज़ इन इंडिया। अच्छा, प्रीपोजिशंस को याद रखने के लिए मैं प्रीपोजिशंस के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको अच्छे से फिर से बताऊँगा, और आपको खुद बताना होगा पहले, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कि किस प्रीपोजिशंस का सही यूज़ कहाँ पर हो रहा है। और रही बात इसकी नोट्स के, तो आपको इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लिंक्स के थ्रू जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना भी सकते हैं, लेकिन इसका बना बुनाया नोट्स अलग से एग्जाम्पल में, अलग यूजेस के साथ आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिफोर में। बिफोर के दो यूज़ हैं। पहला देखते हैं पहले के सेंस में। एग्जाम्पल, मैं यहाँ तुमसे पहले आया था। आई हैड कम हेयर बिफोर यू। आई हैड कम हेयर बिफोर यू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 7 बजे से पहले घर पहुँच जाना। यू रीच होम बिफोर 7। यू रीच होम बिफोर 7। अब ओ क्लॉक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था बिफोर का पहला यूज़ पहले के सेंस में। अब दूसरा सेंस देखते हैं। तो बिफोर का दूसरा सेंस है सामने का सेंस, जैसे मेरे सामने, तुम्हारे सामने, किसी और के सामने, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पापा के सामने कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग बिफोर डैड। आई कांट से एनीथिंग बिफोर डैड। अजय मेरे सामने था। अजय वाज बिफोर मी। अजय वाज बिफोर मी। आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आमने सामने, फेस टू फेस होने पर आप बिफोर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ भी कर सकते थे, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर, जिसके दो मीनिंग है। पहला, किसी चीज़ के पीछे पड़ना या किसी के पीछे पड़ना। दूसरा, बाद में के लिए। पहला देखते हैं किसी के पीछे पड़ना के सेंस में, जैसे पैसे के लिए मेरे पीछे मत पड़ो। डोंट आफ्टर मी फॉर मनी। डोंट आफ्टर मी फॉर मनी। तुम उस लड़के के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वाई आर यू आफ्टर दैट बॉय। वाई आर यू आफ्टर दैट बॉय। जिस तरह पुलिस चोर के पीछे पड़ा हुआ होता है, आप वहाँ भी आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला यूज़ किसी के पीछे पड़ना के लिए। अब दूसरा यूज़ बाद में के लिए देखते हैं। मैं यहाँ अनुज के बाद आया। आई केम हेयर आफ्टर अनुज। आई केम हेयर आफ्टर अनुज। 9 बजे के बाद घर चले जाना। गो होम आफ्टर 9। गो होम आफ्टर 9। अब आता है बिटवीन, जिसका मतलब एक है बीच में के सेंस में। किंतु जब दो ऑब्जेक्ट हों तब, केवल दो, या फिर दो चीज़ें, या फिर दो नाम, या फिर दो लोग, या फिर दो थिंग्स, कोई भी थिंग्स, लेकिन वो दो होने चाहिए बस। जैसे कोई पूछ रहा है, गीता और बबीता के बीच में कौन थी। हु वाज बिटवीन गीता एंड बबीता। मतलब यहाँ दो लोग थे, उसके बीच में कौन थी। हु वाज बिटवीन गीता एंड बबीता। दो पेन के बीच में एक पेंसिल थी। दो पेन के बीच में एक पेंसिल थी। वन पेंसिल वाज देयर बिटवीन टू पेन्स।
वन पेंसिल वॉज देयर बिटवीन टू पेन। तो देखना आपने, दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी बिटवीन का यूज़ होता है, वरना किसी दूसरे अमंग या फिर अमंगस्ट, आप आगे पढ़ेंगे, इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशंस देखते हैं अमंग, जिसका मतलब भी के बीच में के लिए होता है, पर कंडीशन है कि दो से अधिक होना चाहिए, पर पता होना चाहिए कि वो लोग कितने हैं या कोई चीज़ें हैं वो कितनी है, मतलब उसकी क्वांटिटी या उसकी संख्या कितनी है। जब पता हो तब अमंग का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 किताबों के बीच में एक पेन है। 3 किताबों के बीच में एक पेन है। अ पेन इज़ देयर अमंग 3 बुक्स। अ पेन इज़ देयर अमंग 3 बुक्स। दूसरा, 70 लोगों के बीच में 7 विद्यार्थी थे। 70 लोगों के बीच में 7 विद्यार्थी थे। देयर वर 7 स्टूडेंट्स अमंग 30 पीपल। देयर वर 7 स्टूडेंट्स अमंग 30 पीपल। मतलब आप देख रहे हैं कि 2 से अधिक है लेकिन संख्या पता है, इसलिए अमंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं अगला प्रीपोजिशन अमंगस्ट, जिसका मतलब भी बीच में के सेंस में होता है, लेकिन 2 से अधिक तो होता है पर संख्या पता नहीं कि कितना है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा पता नहीं कि वो कितने संख्या में है। ठीक है, जैसे किताबों के बीच में एक पेन है। किताबों के बीच में एक पेन है। देयर इज़ अ पेन अमंगस्ट द बुक। देयर इज़ अ पेन अमंगस्ट द बुक, मतलब बुक, किताबें तो हैं लेकिन वो पता नहीं कि उसकी संख्या कितनी है। उसी तरह अगर मैं कहूँ लोगों के बीच में 7 विद्यार्थी थे, लोगों के बीच में 7 विद्यार्थी थे। 7 स्टूडेंट्स वर देयर अमंगस्ट द पीपल। 7 स्टूडेंट्स वर देयर अमंगस्ट द पीपल। तो देखा आपने, जब ऑब्जेक्ट 2 हो, मतलब 2 के बीच में की बात हो, तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है, और 2 से अधिक के बीच में के लिए किया जाता है, लेकिन उसकी संख्या पता हो कि वो कितने हैं, 2 से ज़्यादा है मगर कितने हैं, तब अमंग का यूज़। और 2 से ज़्यादा है लेकिन पता नहीं वो कितने हैं, तो अमंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला है आउट ऑफ। इसके 2 यूजेस हैं। पहला, इतने में से इतने के लिए, और दूसरा, बाहर निकलना या से बाहर होना के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले का, इतने में से इतने के लिए। अतुल 100 में से 97 अंक लाया, मतलब 100 में से 97 अंक लाया। अतुल स्कोर्ड 97 मार्क्स आउट ऑफ 100। अतुल स्कोर्ड 97 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आज कक्षा में 30 में से 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट आउट ऑफ 30, मतलब 30 में से 3 अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। यहाँ पर आपने देखा कि में से के लिए आउट ऑफ का यूज़। अब देखते हैं दूसरा यूज़, बाहर निकलना या से बाहर होना के सेंस में। यहाँ पर आपका पहला एग्जाम्पल है, पाकिस्तान भारत से बाहर है। पाकिस्तान भारत से बाहर है। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ इंडिया। नरेंद्र अपने घर से बाहर है या फिर निकला हुआ है, मतलब बाहर है। नरेंद्र इज़ आउट ऑफ हिज होम। नरेंद्र इज़ आउट ऑफ हिज होम। आपका अगला प्रीपोजिशन है अराउंड, जिसका मतलब चारों ओर। एग्जाम्पल देखते हैं। मैदान के चारों ओर देखो। लुक अराउंड द ग्राउंड। लुक अराउंड द ग्राउंड। चारों ओर मत देखो। डोंट लुक अराउंड। डोंट लुक अराउंड। तो आपने देखा चारों ओर के लिए अराउंड यूज़ होता है। अच्छा, एक बात बता दूं कि अराउंड का यूज़ आप लगभग के लिए भी करते हैं। लगभग, जैसे कि लगभग 1 किलो, लगभग 10 लोग, लगभग 5 पेन, लगभग 20 किताबें, इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लगभग 30 बच्चे क्लास में हैं। लगभग 30 विद्यार्थी क्लास में हैं। अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर हेयर इन द क्लास। अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर हेयर इन द क्लास। हालांकि लगभग अराउंड के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बताने का कोशिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं। हम आज़ादी के लिए साथ लड़ेंगे, मतलब साथ में लड़ेंगे। वी विल फाइट अलोंग फॉर फ्रीडम। वी विल फाइट अलोंग फॉर फ्रीडम। यह पेन किताब के साथ में दी जाती है। यह पेन किताब के साथ में दी जाती है। दिस पेन इज़ गिवन अलॉन्ग दिस बुक। दिस पेन इज़ गिवन अलॉन्ग दिस बुक। अलॉन्ग का मतलब साथ में। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब के पार, किसी चीज़ के पार। जैसे मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ। मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ, मतलब नदी के पार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अक्रॉस द
रिवर, आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर। उसी तरह अगला यूज़ है उसका घर रोड के उस पार है। उसका घर रोड के पार है मतलब उस पार है। हिज होम इज़ देयर अक्रॉस द रोड। हिज होम इज़ देयर अक्रॉस द रोड। तो ये था अक्रॉस, जिसका मतलब के पार, जो कि सामान्यतः दिख रहा होता है, आमतौर पर दिख रहा होता है। लेकिन अगला प्रीपोजिशन देखते हैं बियॉन्ड, जिसका मतलब भी के पार होता है। के पार, जो बहुत दूर है और जो दिख न रहा हो, जो कि दिख न रहा हो। एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे इस बड़े जंगल के उस पार क्या है। इस बड़े जंगल के उस पार क्या है। व्हाट इज़ देयर बियॉन्ड दिस बिग फॉरेस्ट। व्हाट इज़ देयर बियॉन्ड दिस बिग फॉरेस्ट। पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन। देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन। यहाँ पर आपने देखा कि बियॉन्ड का भी यूज़ के पार के लिए करते हैं, लेकिन बियॉन्ड में दूरी ज़्यादा होता है और चीज़ें दिख नहीं रहा होता है। अगला है थ्रू आउट, जिसका मतलब सारा, पूरा या भर। जब आप ऐसा कहते हैं, मैंने पूरा रात काम किया, मैंने पूरा दिन भर काम किया, मैंने पूरी साल मेहनत की, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सारा जीवन दूसरों की मदद की, मतलब जीवन भर मैंने दूसरों की मदद की। आई हेल्प द अदर्स थ्रू आउट माई लाइफ। आई हेल्प्ड अदर्स थ्रू आउट माई लाइफ। अगला एग्जाम्पल है मैंने पूरी रात पढ़ाई की। आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है ऑन, जिसका मतलब 3 सेंस के लिए यूज़ होता है। पहला को के सेंस में डे या डेट के साथ, मतलब मंडे टू संडे या फिर किसी भी डेट के साथ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रविवार को मेरा जन्मदिन है। रविवार को मेरा जन्मदिन है। इट इज़ माई बर्थडे ऑन संडे। इट इज़ माई बर्थडे ऑन संडे। देखिए यहाँ पर सप्ताह के किसी दिन का यूज़ हुआ है, सप्ताह के किसी दिन में, तो ये हो गया डे। अब देखते हैं किसी भी डेट के साथ। हम गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हम गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। अब देखते हैं ऑन का दूसरा यूज़ किसी तरफ के लिए। जैसे मैं अमन के बाईं तरफ हूँ। आई एम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अमन। आई एम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अमन। स्कूल घर के दाईं तरफ है। स्कूल घर के दाईं तरफ है। स्कूल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ होम। स्कूल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ होम। ऑन का तीसरा यूज़ ऊपर, ऊपर में या फिर पर के लिए। जैसे जब कोई छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के ऊपर होती है, मतलब सरफेस पे होती है। जैसे कि हम लोग ज़मीन पर होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, सरफेस पे होते हैं, ज़मीन के अंदर नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल से पता चलेगा। तुम्हारे चेहरे पर क्या है। व्हाट इज़ देयर ऑन योर फेस। व्हाट इज़ देयर ऑन योर फेस, मतलब चेहरे के ऊपर। हम लोग चेहरे पर क्रीम लगाते हैं ना, वैसे ही क्रीम या पाउडर लगाते हैं, वो हमारे सरफेस पे होती है, मतलब चेहरे के सरफेस पर, ना कि अंदर में। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है किताब टेबल के ऊपर है। किताब टेबल के ऊपर है, मतलब सरफेस के ऊपर है। अ बुक इज़ ऑन दी टेबल। अ बुक इज़ ऑन दी टेबल। अगला प्रीपोजिशन है अपॉन या फिर ऑन टू। इन दोनों का मतलब सेम है, मतलब है पर, में या फिर के ऊपर। जैसे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में आती है। जैसे जब आप सिक्का उछालते हैं और उसे अपनी हथेली में लेते हैं, सिक्का उछालते हैं और हथेली में लेते हैं, तो वो सिक्का आपके हथेली पर आता है, मतलब वो गतिशील होकर आपके हथेली के ऊपर सरफेस में आता है। तो ऐसी स्थितियों में अपॉन या ऑन टू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू टेबल पर कूदा। राजू टेबल पर कूदा। राजू जम्प्ड ऑन टू द टेबल, या फिर राजू जम्प्ड अपॉन द टेबल। यहाँ पर क्या हुआ, राजू जब कूदा तो वो गतिशील अवस्था पर आता है, और गतिशील अवस्था पर कहाँ कर आता है, टेबल के ऊपर। ठीक है। उसने मोबाइल को बिस्तर पर फेंका। उसने मोबाइल को बिस्तर पर फेंका। ही थ्रू द मोबाइल अपॉन द बेड। ही थ्रू द मोबाइल अपॉन द बेड। तो आपने देखा कि जब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में किसी दूसरे चीज़ के ऊपर आ जाती है, ऊपर, तब अपॉन या ऑन टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में किसी चीज़ के अंदर घुस जाती है, मतलब अंदर चली जाती है, तब
इनटू का यूज़ होता है, वो मैंने मेंशन करना भूल गया, सॉरी, यही समझ लीजिए। जैसे अब जब आप तालाब में कूदेंगे या नदी में कूदेंगे तब आप पानी के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर या ऐसी स्थितियों में इनटू का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जब आप बॉटल में पानी डालते हैं तो पानी बॉटल के अंदर जाता है, वो भी गतिशील अवस्था में। वैसे ही जब आप कप में पानी डालते हैं या कप में चाय डालते हैं तो चाय कप के अंदर जाता है, तो यहाँ पर भी इनटू का यूज़ होता है, ठीक है। अगला है ऑफ। ऑफ का मतलब से के लिए होता है। ऑफ का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी सतह को छोड़ता है, किसी सतह को छोड़ता है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बंदर जब डाल से कूदता है या पेड़ से कूदता है तो उस पेड़ से अलग हो जाता है, मतलब उस पेड़ के सरफेस से अलग हो जाता है। वैसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सिक्के को हथेली से उठाया, मैंने सिक्के को हथेली से उठाया मतलब सिक्के को हथेली से अलग किया, तो सिक्का जो मेरे हाथ में था वो मेरे हथेली से अलग हुआ, मतलब सरफेस से अलग हुआ। यहाँ पर इसका सही यूज़ होगा आई पिक्ड द कॉइन ऑफ द पाम, आई पिक्ड द कॉइन ऑफ द पाम। अगला यूज़ देखते हैं। संजय छत से कूद रहा है, संजय छत से कूद रहा है। संजय इज़ जंपिंग ऑफ द टेरेस, संजय इज़ जंपिंग ऑफ द टेरेस। यहाँ पर संजय छत से अलग होगा, कूदते समय छत से अलग होगा, मतलब सरफेस को छोड़ेगा। ऐसी स्थितियों में ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि फ्रॉम का। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल प्रीपोजिशंस करके है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। अगला है फ्रॉम, जिसका मतलब से होता है। इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूज़ देखते हैं, किसी समय से। अब से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अब से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम नाउ, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम नाउ। नवी कल से स्कूल जाएगी, नवी कल से स्कूल जाएगी। नवी विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, नवी विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम का अगला यूज़ किसी जगह से के लिए, जैसे दिल्ली से, चेन्नई से, पुणे से, महाराष्ट्र से या फिर किसी और दूसरी जगह से। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं घर से कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज फ्रॉम होम, आई गो टू कॉलेज फ्रॉम होम। तीसरा यूज़ देखते हैं, किसी स्रोत से, मतलब किसी साधन से। मैं रवि से जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम रवि, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम रवि। मैंने ये अभी से सुना, मैंने ये अभी से सुना, मतलब ये बात मैंने अभी से सुना। आई हर्ड इट फ्रॉम अभी, आई हर्ड इट फ्रॉम अभी, मतलब कि किसी साधन या स्रोत से कोई चीज़ किया, ठीक है। अगला प्रपोजिशन है सिंस। सिंस के 2 यूज़ हैं। पहला, जैसा आप जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ, विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय से। जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, 2001 से, 1999 से, रविवार से, सैटरडे से, मंडे से, सुबह से या फिर जन्म से यानी चाइल्डहुड से, किसी स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम से। एग्जाम्पल, वह बचपन से दिल्ली में है, वह बचपन से दिल्ली में है। ही हैज़ बीन इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, ही हैज़ बीन इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। वह 2020 से काम कर रहा है, वह 2020 से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2020, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2020। सिंस का अगला यूज़ चूँकि या क्योंकि के लिए। एग्जाम्पल से समझ आएगा। मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बहुत काम था, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बहुत काम था। सिंस आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क हेंस आई कुडंट कम, सिंस आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क हेंस, इसलिए आई कुडंट कम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चूँकि सूरज बीमार था इसलिए खेलने नहीं आया, चूँकि सूरज बीमार था इसलिए खेलने नहीं आया। सिंस सूरज वॉज अनवेल हेंस ही डिडंट कम टू प्ले, सिंस सूरज वॉज अनवेल हेंस ही डिडंट कम टू प्ले। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक क्लॉज में के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, ओके। आप यहाँ पर सिंस की जगह एज, बिकॉज या फॉर का यूज़ कर सकते थे चूँकि या क्योंकि के लिए, बशर्ते इनकी जगह चेंज होती।
ये आप अच्छे से कंजंक्शंस के वीडियो में जानेंगे। जिस तरह प्रीपोजिशन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह कंजंक्शंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है विद। विद के दो यूजेस हैं, पहला साथ और दूसरा से, मतलब किसी चीज़ से कुछ करना। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे, फिलहाल पहला देखते हैं। विद का पहला यूज़ साथ के साथ, उसके साथ जाओ, गो विद हिम। उसके साथ जाओ, गो विद हिम। मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, टेक मी विद यू एज वेल। टेक मी विद यू एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं विद का दूसरा यूज़ से के साथ कैसे होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ। आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ पेन। जलने वाले लोगों को अपनी सफलता से मार दो, जलने वाले लोगों को अपनी सफलता से मार दो। किल द जेलसी पीपल विद योर सक्सेस, किल द जेलसी पीपल विद योर सक्सेस। तो देखा आपने, किसी चीज़ से कुछ कर देना, किसी चीज़ से कुछ कर देना, तो विद का यूज़ आता है। ठीक है, ये सब आपको बाद में क्लैरिटी होती जाएगी जब आप बुक्स रीडिंग करेंगे और इनके प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब आपको बाद में डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कि बाय का मतलब भी से होता है, विद का मतलब भी से होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे। खैर, नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बाय। बाय के 4 अलग अलग यूसेस हैं। पहला तक, दूसरा बगल में, तीसरा से और चौथा के द्वारा। पहला वाला देखते हैं, तक के सेंस में बाय का यूज़। इसका यूज़ केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं सुबह घर पहुंच जाऊंगा, मैं सुबह घर पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच होम बाय द मॉर्निंग, आई विल रीच द होम बाय द मॉर्निंग। नीरव 10 बजे तक निकल जाएगा, नीरव 10 बजे तक निकल जाएगा। नीरव विल लीव बाय 10 o'clock, नीरव विल लीव बाय 10 o'clock। ध्यान रहे, इसमें समय भी दिया होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में समय भी दिया होता है कि 10 बजे तक, सुबह तक, शाम तक, रात तक, इस तरह से। बाय का दूसरा यूज़ देखते हैं बगल में के सेंस में। मैं तुम्हारे बगल में हूँ, आई एम बाय यू। मेरा घर स्कूल के बगल में है, माई होम इज़ बाय स्कूल, माई होम इज़ बाय स्कूल। आप यहाँ पर बाय की जगह में नेक्स्ट टू, बिसाइड या एडजेसेंट टू का यूज़ कर सकते थे, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं बाय का तीसरा यूज़ से के सेंस में। मैं बाइक से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बाइक, आई गो टू स्कूल बाय बाइक। मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रैवल्ड बाय बस, आई ट्रैवल्ड बाय बस। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, मतलब साइकिल से लेकर के पानी जहाज़ या फिर उड़ने वाले जहाज़ का, तो आप कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन में बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाय का चौथा यूज़ के द्वारा के सेंस में। ये पैसिव सेंटेंसेस में आते हैं। जब आप पैसिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होते जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बाय का यूज़ के द्वारा के सेंस में देखते हैं। इस काम को कमल के द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय कमल, दिस वर्क विल बी डन बाय कमल। मोहन को मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, मोहन को मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। मोहन वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मी। एक बात और बता दूं कि जब आप पैसिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, केवल और केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विया। विया या वाया, आप इसे इंडियन इंग्लिश में वाया कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में विया कहते हैं। आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब से होते हुए या के रास्ते से। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तब विया या वाया का यूज़ आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम केरल से तमिलनाडु जाएंगे, हम केरल से तमिलनाडु जाएंगे। वी विल गो टू तमिलनाडु विया केरल, वी विल गो टू तमिलनाडु विया केरल, मतलब केरल के रास्ते से या केरल से होते हुए तमिलनाडु जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे मोबाइल से मेल करो, मेल मी विया मोबाइल, मेल मी विया मोबाइल। तो इस तरह विया का यूज़ से होते हुए या फिर के रास्ते से जब बात होती है तब किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन है अबव। अबव का मतलब ऊपर। इसके 3 अलग अलग यूजेस हैं। पहला, जब किसी चीज़ को छू या देख नहीं सकते, जब किसी चीज़ को छू या देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, दया, प्यार, मानवता, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा में।
जो भाव हो, जिसे हम छू या देख नहीं सकते। दूसरा यूज़ लिस्ट या सूची में ऊपर, जैसे किसी सामान का लिस्ट होता है उसमें ऊपर नीचे होता है, या फिर किसी के नाम का लिस्ट होता है उसमें ऊपर नीचे। जब ऊपर की बात आती है लिस्ट में या सूची में तब अबव का यूज़ होता है। और तीसरा यूज़ किसी सतह से ऊपर, किसी सतह मतलब सरफेस से ऊपर। जिस तरह पानी में हम कागज़ को डाल देते हैं तो वह पहले ऊपर होता है, उसी तरह किसी वो पानी के मतलब सरफेस के ऊपर होता है। इस तरह का जब कंडीशन हो तब ऊपर के लिए अबव का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं अबव का पहला यूज़। जब हम किसी चीज़ को छू या देख नहीं सकते, उसके ऊपर होने की बात होती है तब। पहला एग्जांपल देखते हैं, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। नथिंग इज़ अबव द ह्यूमैनिटी। नथिंग इज़ अबव द ह्यूमैनिटी। अब देखते हैं जब लिस्ट या सूची में ऊपर की बात आती है तो अबव का यूज़ किस तरह से होता है। एग्जांपल देखते हैं, कविन होशियार है इसलिए लिस्ट में उसका नाम पहले है। कविन होशियार है इसलिए लिस्ट में उसका नाम पहले है। कविन इज़ एन इंटेलिजेंट हेंस हिज नेम इज़ अबव इन द लिस्ट। कविन इज़ एन इंटेलिजेंट हेंस हिज नेम इज़ अबव इन द लिस्ट। अब देखते हैं अबव का तीसरा यूज़ सरफेस से ऊपर होने पर किस तरह से होता है। सरफेस मतलब सतह से। एग्जाम्पल देख से समझते हैं, मेढक का सिर पानी के ऊपर है। मेढक का सिर पानी के ऊपर है। फ्रॉक्स हेड इज़ अबव द वाटर। फ्रॉक्स हेड इज़ अबव द वाटर। तो इस तरह अबव का यूज़ तीन तरह से, अबस्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर होने की बात मतलब जिसे हम छू या देख नहीं सकते उस तरह पर, दूसरा लिस्ट या सूची में ऊपर होने पर, और तीसरा किसी सरफेस से ऊपर होने की बात होती है तब प्रेपोजिशन अबव का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बिलो प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। बिलो का मतलब नीचे। इसके भी तीन यूज़ हैं। जैसे हमने अबव में ऊपर को देखा था, उसी तरह बिलो में नीचे। मतलब पहला यूज़ ईमानदारी, दया या प्यार जैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ, दूसरा लिस्ट में या किसी सूची में नीचे हो तब, या फिर किसी सरफेस मतलब सतह से नीचे हो तब प्रीपोजिशन बिलो का यूज़ किया जाता है। बिलो मतलब नीचे। पहला यूज़ देखते हैं, मानवता से सब कुछ नीचे है। एवरीथिंग इज़ बिलो द ह्यूमैनिटी। एवरीथिंग इज़ बिलो द ह्यूमैनिटी। दूसरा एग्जाम्पल, टीनू होशियार नहीं है इसलिए लिस्ट में उसका नाम नीचे है। टीनू होशियार नहीं है इसलिए लिस्ट में उसका नाम नीचे है। टीनू इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट हैंस हिज नेम इज़ बिलो इन द लिस्ट। टीनू इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट हैंस हिज नेम इज़ बिलो इन द लिस्ट। ये तो हुई लिस्ट की बात और अबस्ट्रैक्ट नाउन्स के नीचे होने की बात। अब तीसरा यूज़ किसी सरफेस से नीचे होने पर किस तरह से होता है देखते हैं। मेंढक का शरीर पानी के नीचे है। मेंढक का शरीर पानी के नीचे है। फ्रॉक्स बॉडी इज़ बिलो द वाटर। फ्रॉक्स बॉडी इज़ बिलो द वाटर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा या विपरीत। फॉर एग्जाम्पल, सर जो कहते हैं मयंक हमेशा उसका उल्टा करता है। मयंक ऑलवेज डज अपोजिट व्हाट सर सेज। मयंक ऑलवेज डज अपोजिट व्हाट सर सेज। अतुल हमेशा तुम्हारे उल्टा करता है। अतुल ऑलवेज डज योर अपोजिट। अतुल ऑलवेज डज योर अपोजिट। अगला है थ्रू। थ्रू का मतलब से, के माध्यम से या के जरिए। इसके दो यूजेस हैं। पहला यूज़ देखते हैं, ऐसे किसी आकृति से कुछ करना या होना जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तीन या चार तरफ से बंद हो, जैसे गली से गुजरना, खिड़की से देखना या झांकना, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं, पाइप से पानी गुजर रहा है। वाटर इज़ पासिंग थ्रू द पाइप। वाटर इज़ पासिंग थ्रू द पाइप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसने किचन की खिड़की से चिल्लाई। उसने किचन की खिड़की से चिल्लाई। शी शाउटेड थ्रू द किचन विंडो। शी शाउटेड थ्रू द किचन विंडो। अगला है थ्रू का दूसरा यूज़, किसी चीज़ के आर पार देखना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। एग्जाम्पल, मैं शीशे से देख रहा हूँ। मैं शीशे से देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग थ्रू द ग्लास। आई एम लुकिंग थ्रू द ग्लास। मैं डिस्पोजल से भी देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रू द डिस्पोजल एज वेल। आई कैन सी थ्रू द डिस्पोजल एज वेल। अगला है नेक्स्ट टू, बाय, बिसाइड या एडजेसेंट। इन सभी का मतलब एक ही है, बगल में का सेंस। आप इनमें से किसी का भी यूज़ बगल में के सेंस के लिए बेझिझक कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे बगल में कौन है। हु इज़ देयर नेक्स्ट टू यू। हु इज़ देयर नेक्स्ट टू यू। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, हु इज़ देयर बाय यू, हु इज़ देयर बिसाइड यू, या फिर हु इज़ देयर एडजेसेंट यू। उसी तरह से दूसरा यूज़ देखते हैं, अर्नब मनोज के बगल में बैठा है।
अर्नब मनोज के बगल में बैठा है, अर्नब इज सिटिंग बिसाइड मनोज, या फिर अर्नब इज सिटिंग एडजेसेंट मनोज, या फिर अर्नब इज सिटिंग बाय मनोज। इस तरह से इन चारों का यूज़ बगल में के लिए किया जा सकता है। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पीछे रवि है, रवि इज़ बिहाइंड मी, रवि इज़ बिहाइंड मी। मान लीजिए ये मैं हूँ और ये पीछे वाला रवि है, मतलब पीछे, आमने सामने नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लाइन में तुम्हारे पीछे बहुत लोग खड़े थे, लाइन में तुम्हारे पीछे बहुत लोग खड़े थे। मैनी पीपल वर स्टैंडिंग बिहाइंड यू इन लाइन, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग बिहाइंड यू इन लाइन। अभी आपने देखा बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। अब देखिए इसका उल्टा अहेड ऑफ, मतलब आगे। मान लीजिए ये एक इमेज है, इसमें तीसरे नंबर पे जो है वो आप हो, तो इसका आगे वाला हो जाएगा अहेड, जो कि आपके फेस टू फेस नहीं है पर आपके आगे है। ठीक है, और पीछे वाला हो जाएगा बिहाइंड, जो कि आप दोनों भी फेस टू फेस नहीं है और आपके पीछे है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मेरे आगे संजू है, संजू इज़ अहेड ऑफ मी, संजू इज़ अहेड ऑफ मी। लाइन में तुम्हारे आगे बहुत लोग खड़े थे, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू इन लाइन, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू इन लाइन। अगला है इनसाइड या आउटसाइड, मतलब किसी बंद आकृति के अंदर या बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कमरे के बाहर था, आई वॉज आउटसाइड द रूम, आई वॉज आउटसाइड द रूम। कार के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड द कार, व्हाट इज़ इनसाइड द कार। अब है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर या नीचे की तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं। धोनी ने गेंद को ऊपर की तरफ मारा, धोनी हिट द बॉल अपवर्ड्स, धोनी हिट द बॉल अपवर्ड्स। तुमने पत्थर नीचे की तरफ फेंका, यू थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, यू थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है अगो। अगो मतलब पूर्व या पहले। जैसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, सदियों पहले, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 साल पहले मैं 22 का था, मतलब 4 साल पहले मैं 22 साल का था। 4 years ago I was of 22, 4 years ago I was of 22। 15 साल पहले हम एक अच्छे दोस्त थे, 15 साल पहले हम एक अच्छे दोस्त थे। 15 years ago we were a good friend, 15 years ago we were a good friend। ये तो था अगो। अगो मतलब पूर्व। अब आते हैं ओवर। ओवर का मतलब ऊपर, परंतु बिना छुए। बिना छुए मतलब सरफेस से बिना छुए। जैसे पंखा हमारे सिर के ऊपर होता है, सीलिंग फैन जो होता है हमारे सिर के ऊपर होता है, वो हमारे सिर पर नहीं होता, सिर के ऊपर, बिना छुए। तो इस तक कंडीशन में हम ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आसमान हमारे सिर के ऊपर है, आसमान हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज़ ओवर आवर हेड, द स्काई इज़ ओवर आवर हेड। मैंने रस्सी के ऊपर से कूदा, आई जम्प्ड ओवर द रोप, आई जम्प्ड ओवर द रोप। इसके कुछ और यूजेस हैं पर वो प्रीपोजिशंस नहीं हैं। फिर भी मैं बता दूं कि जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं या फिर कोई किसी पर गुस्सा होता है तो भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। या फिर जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो ऑन द फ़ोन या इन द फ़ोन नहीं कहते, ओवर द फ़ोन। जैसे हमने फ़ोन पर बात की, वी टॉक्ड ओवर द फ़ोन, वी टॉक्ड ओवर द फ़ोन। मुझ पर गुस्सा मत हो, डोंट एंग्री ओवर मी, डोंट एंग्री ओवर मी। इस तरह से गुस्सा या फ़ोन, इन दोनों कंडीशंस पर भी ओवर का यूज़ होता है। अब देखते हैं अगला प्रीपोजिशंस, अंडर। अंडर का मतलब नीचे। नीचे मतलब ये भी उसी तरह है, वो ऊपर था बिना छुए, अब ये नीचे है बिना छुए। जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप और इसके नीचे एक आदमी है, वो आदमी बैठा है पेड़ के नीचे, मतलब अंडर द ट्री। उसका सिर जो है पत्ते के पेड़ में, सॉरी पेड़ के पत्ते में टच नहीं है, वो पेड़ से टच नहीं है, उसका सिर और उसके पत्तों में डिस्टेंस है। ऐसी कंडीशंस में अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर मतलब नीचे। एग्जाम्पल बहुत इजी है। एग्जाम्पल देखते हैं। हम पंखे के नीचे सोते हैं, वी स्लीप अंडर द फैन, वी स्लीप अंडर द फैन। बेंच के नीचे एक पेन है, बेंच के नीचे एक पेन है। अ पेन इज़ देयर अंडर द बेंच, अ पेन इज़ देयर अंडर द बेंच। तो ये था अंडर का यूज़, बट नॉट फुली टच्ड, नॉट फुली टच्ड। अगले पर मूव करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है अंडरनीथ या बीनीथ। इन दोनों का मतलब नीचे है लेकिन छुए हुए, मतलब फुली टच्ड, सटा हुआ कह सकते हैं। जैसे इन किताबों को देखिए, ये 5-6 किताबें होंगे समथिंग। आप इसमें ग्रीन वाला देख रहे हैं
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीन वाला बुक जो है वो 2-3 किताबों के अंडरनीथ या बीनीथ है। अंडरनीथ या बीनीथ का मतलब सटा हुआ और नीचे है, तो ऐसे केसेस में अंडरनीथ या बीनीथ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, तुम्हारा किताब 3 किताबों के नीचे था। योर बुक वॉज बीनीथ 3 बुक्स। योर बुक वॉज बीनीथ 3 बुक्स। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे था। माई मोबाइल इज़ देयर अंडरनीथ द पिलो। माई मोबाइल इज़ देयर अंडरनीथ द पिलो। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में, किसी के बारे में। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें अपने साथियों के बारे में बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल अबाउट योर फ्रेंड्स। यू विल हैव टू टेल अबाउट योर फ्रेंड। ये इसमें चोर जो है पुलिस से पूछ रहा है, सॉरी पुलिस जो है चोर से पूछ रहा है कि अपने साथियों के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देन। देन का मतलब तुलना में या से। जब आप किसी से किसी की तुलना करते हैं, जैसे कि ये उससे बेहतर है, ये उससे अच्छा नहीं है, ये इससे अच्छा होगा, ये इससे अच्छा नहीं होगा, इस तरह से जब आप किसी से कंपेयर या तुलना करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल संजय से बेहतर खिलाड़ी है। राहुल इज़ अ बेटर प्लेयर देन संजय। राहुल इज़ अ बेटर प्लेयर देन संजय। मतलब है कि राहुल संजय की तुलना में या संजय की कंपैरिजन में बेहतर खिलाड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शहद शक्कर की तुलना में मीठा होता है। शहद शक्कर की तुलना में मीठा होता है। हनी इज़ मच स्वीटर देन शुगर। हनी इज़ मच स्वीटर देन शुगर। स्वीटर का मतलब मीठा। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि देन के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरेटिव की डिग्री होती है ना, डिग्री अवस्था, उसका यूज़ होता है। जैसे कि टाल के लिए टालर, यंग के लिए यंगर, ओल्ड के लिए ओल्डर, इस तरह से कंपैरेटिव कंपैरिजन करते हैं उसकी डिग्री। अगला देखते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब की ओर या के तरफ। फॉर एग्जांपल आप ये कार देखिए, ये एक कार है और ये एक आदमी है। मान लीजिए वो आदमी अपनी कार की तरफ जा रहा है। वो आदमी अपनी कार की तरफ जा रहा है, तो वो बोलेगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई कार। आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई कार। जब की ओर या की तरफ के बारे में बात होती है तो ऐसी सिचुएशंस में टूवर्ड्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है, वह स्कूल की तरफ जा रही है। शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी स्कूल। शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी स्कूल। मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम। आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम। तो आपने देखा कि की ओर या के तरफ के लिए टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ऑनेस्टी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अगला है टू। टू के 3 अलग अलग यूजेस हैं। फिलहाल पहला देखते हैं को के सेंस में। को का सेंस तब आता है जब कोई डेस्टिनेशन बताए, कोई उद्देश्य बताए, तब आता है। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहने का सेंस है मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन है ऑफिस, मेरा लक्ष्य क्या है ऑफिस, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं संजू के घर जाता हूँ, आई गो टू संजूस होम। आई गो टू संजूस होम मतलब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पर मैं और संजू का घर, ये लक्ष्य है टू का। ठीक है। अगला है टू का दूसरा यूज़ कुछ करने के लिए के सेंस में। जैसे किसी के पास कुछ चीज़ का होना कुछ करने के लिए, टू हैव समथिंग, टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, मेरे पास लिखने के लिए पेन है, मतलब मेरे पास लिखने के लिए पेन है। आई हैव अ पेन टू राइट। आई हैव अ पेन टू राइट। मेरे पास कार है चलाने के लिए। आई हैव अ कार टू ड्राइव। आई हैव अ कार टू ड्राइव। कभी भी आपने सुना होगा कि 3 पहिए से ऊपर, 3 पहिए से मतलब ज़्यादा, इन सभी को जब आप चलाते हैं या कोई चलाता है तो उस क्रिया को ड्राइव कहते हैं, ड्राइव। लेकिन अगर 2 पहिए वाहन चलाते हो, 2 पहिए जैसे स्कूटी, कार, बाइक, इस तरह से, तो उसे राइड कहते हैं। आई एम राइडिंग द बाइक, आई एम राइडिंग बाइसिकल, इस तरह से। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से थोड़ा समय ज़रूर ले सकता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नॉलेज देने की मैं कोशिश करता हूँ। उससे नॉलेज आपकी बढ़े, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और आपने देखा होगा कि मैंने साथ ही साथ उसको और अलग वे में किस तरह से कवर करते हैं, किस तरह से उसको और अलग तरीके से बोलते हैं, मैं वो भी कवर करता हूँ। जबकि मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन, लेकिन मैं दूसरे चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप ये देख लो तो कहीं और पर आपको भटकना ना पड़े, कहीं दूसरे जगह आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह से मैं
पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ और हर एक वीडियो में करना चाहूँगा, इसलिए आप मेरी वीडियोस को पैशन से देखा करिए। अगला है टू का तीसरा यूज़ किसी के पास जाना या आना के सेंस में। जैसे उसके पास जाओ, गो टू हिम। पापा के पास जाओ, गो टू डैड। अगला है ऑफ का मतलब का, की, के सेंस में। जैसे अवि का, राहुल का, संजय का, शांति का, प्रभास का, इस तरह से। केवल लिविंग बीइंग की नहीं, नॉन लिविंग बीइंग, जैसे साइकिल का, गाड़ी का, बस का, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। यह यश की आवाज़ है। दिस इज़ द वॉइस ऑफ यश। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह स्पीकर का आवाज़ था। इट वॉज ए स्पीकर्स साउंड। अब आप यहाँ देखिए, ऑफ यश मतलब यश का। अब आप यहाँ पर देखिए, स्पीकर्स मतलब यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब ये ऑफ है। स्पीकर का तो अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब भी ऑफ होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने नोटिस किया कि पहले सेंटेंस में यस की आवाज़ में वॉइस ऑफ यश, जबकि स्पीकर की आवाज़ में साउंड ऑफ स्पीकर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लिविंग बीइंग होता है, लिविंग बीइंग मतलब सजीव, उसकी आवाज़ों को वॉइस कहते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं मतलब निर्जीव होते हैं, उसके आवाज़ों को साउंड कहते हैं, साउंड, ठीक है। अगला है ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। जैसे एग्जाम्पल है, पढ़ाई के दौरान कहीं मत जाना। डोंट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द क्लास। खेल के दौरान तुम थक जाते हो। यू गेट टायर्ड ड्यूरिंग द प्ले। अगला है अहेड ऑफ का मतलब आगे। शायद मैं इसे बता चुका हूँ, फिर भी आप ये एक इमेज देख रहे हैं। मान लीजिए इसमें पीछे वाला मैं हूँ और आगे वाला हिमांशु है, तो इस केस में मैं कहूँगा हिमांशु इज़ अहेड ऑफ मी, क्योंकि हिमांशु मुझे नहीं देख रहा, मैं हिमांशु को देख रहा हूँ। हिमांशु का सिर सामने की तरफ है, जबकि मेरा सिर उसके सामने है, ठीक है। दूसरा, हिमांशु मेरे सामने है। इस केस में जब हम दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं तो इसे कहेंगे इन फ्रंट ऑफ और ऊपर वाले को कहेंगे अहेड ऑफ, ठीक है। हिमांशु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी इस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर या के अलावा। को छोड़कर मतलब के अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल रविवार के अलावा मतलब को छोड़कर सभी दिन खुलता है। द स्कूल इज़ ओपन ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट संडे। द स्कूल इज़ ओपन ऑन ऑल डे एक्सेप्ट संडे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास इस पेन के अलावा कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एक्सेप्ट दिस पेन। या फिर आई डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट दिस पेन। लेकिन इसके जस्ट उल्टा बिसाइड्स का मतलब के अलावा भी या के अतिरिक्त, मतलब वो तो है लेकिन उसके अलावा भी और कुछ हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा। मेरे पास इस पेन के अलावा 2 पेन हैं, मतलब ये पेन तो है और 2 पेन हैं, इस पेन के साथ साथ और 2 पेन हैं। आई हैव 2 पेन्स बिसाइड्स दिस पेन, मतलब इस पेन को छोड़कर मेरे पास और भी 2 पेन हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास सैमसंग के अलावा मतलब के अतिरिक्त एप्पल, वीवो और मोबाइल हैं। मेरे पास सैमसंग के अलावा एप्पल और वीवो और हैं। आई हैव मोबाइल्स ऑफ एप्पल वीवो बिसाइड्स सैमसंग, मतलब सैमसंग के अलावा भी एप्पल और वीवो हैं, ठीक है। अगला है अप टू का मतलब तक। अप टू के 3 अलग अलग यूजेस हैं। पहला देखते हैं, किसी दूरी तक। एग्जाम्पल है, मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ सका। 10 किलोमीटर तक। आई कुड रन अप टू 10 किलोमीटर्स। यह कार बिना डीजल के 10 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। यह कार बिना डीजल के 10 किलोमीटर तक, मतलब तक का सेंस आ रहा है। दिस कार कैन बी ड्रिवन अप टू 10 किलोमीटर विदाउट एनी डीजल। दिस कार कैन बी ड्रिवन अप टू 10 किलोमीटर्स विदाउट एनी डीजल। तो ये था अप टू का यूज़ किसी दूरी तक के सेंस में। अब देखते हैं अप टू का यूज़ किसी उम्र तक के सेंस में। जैसे तुम 14 साल तक काम नहीं कर सकते, मतलब 14 साल से कम उम्र में काम नहीं कर सकते।
यू कैनॉट वर्क अप टू 14, यू कैनॉट वर्क अप टू 14। वे 60 वर्ष तक स्कूल के शिक्षक के रूप में काम करेंगे, वे 60 वर्ष तक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करेंगे। दे विल वर्क एज अ टीचर इन स्कूल अप टू द एज ऑफ 60, दे विल वर्क एज अ टीचर इन स्कूल अप टू द एज ऑफ 60। अप टू का तीसरा यूज़ किसी जगह तक के सेंस में, जैसे हम दिल्ली तक जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो अप टू दिल्ली, वी वांट टू गो अप टू दिल्ली। मैं लखनऊ तक गया, आई वेंट अप टू लखनऊ, आई वेंट अप टू लखनऊ। अब देखते हैं टिल या अनटिल, जिसका मतलब भी तक होता है। इसके दो यूज़ हैं, लेकिन किसी दिन के साथ तक का सेंस आए तब, या फिर किसी समय के साथ तक का सेंस आए तब। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं रविवार तक घर पर था, मैं रविवार तक घर पर था। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिन के साथ तक आया है, रविवार तक। वैसे भी सप्ताह के किसी भी दिन के साथ आए तो आप दिन के साथ आए तो टिल या अनटिल का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर करेंगे आई वॉज एट होम टिल या अनटिल संडे, आई वॉज एट होम टिल संडे। उसी तरह किसी समय के साथ, जैसे मैं 11 बजे तक निकलूँगा, मैं 11 बजे तक निकलूँगा। आई विल लीव टिल 11 o'clock, या फिर आई विल लीव अनटिल 11 o'clock। तो आपने देखा कि किसी भी दिन के साथ तक का सेंस आए तो टिल या अनटिल, या फिर किसी भी समय के साथ आए तब टिल या अनटिल। ठीक है। अगला है एट। एट के अकेले 5 यूजेस हैं, जिसका सेंस निकल कर आता है में, पर या को। पहला यूज़ देखते हैं, दोपहर या रात के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने दोपहर को कॉल किया, उसने दोपहर को कॉल किया। ही मेड अ फ़ोन कॉल एट नून। मैं रात में पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट। तो इस तरह से दोपहर और रात के साथ एट का यूज़ करते हैं। जबकि अब मैंने बताया भी है कि सुबह और शाम के साथ इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। आप चाहें तो आधी रात मतलब एट मिडनाइट, या आधा दिन एट मिड डे, इन दोनों का साथ भी एट का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एट का दूसरा यूज़ निश्चित समय के साथ, जैसे 9 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, निश्चित स्पेसिफिक टाइम के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 5 बजे घर जाता हूँ, आई गो टू होम एट 5 o'clock, आई गो टू होम एट 5 o'clock। 10:30 बजे ऑफिस जाता है, वह 10:30 बजे ऑफिस जाता है। ही गोस ऑफिस एट 10:30 o'clock, ही गोस ऑफिस एट 10:30 o'clock। अब है एट का तीसरा यूज़ वाइल टेलिंग अ कॉस्ट, मतलब किसी चीज़ की कीमत बताते समय, किसी चीज़ की कीमत। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यह पेन 10 रुपये का है, मतलब इस पेन की कीमत 10 रुपये है। दिस पेन्स प्राइस इज़ ₹8, दिस पेन्स प्राइस इज़ ₹8। यह जूता 400 रुपये में बेचा जाता है, यह जूता 400 रुपये में बेचा जाता है। दिस शूज़ इज़ सोल्ड एट ₹400, दिस शूज़ इज़ सोल्ड एट ₹400। मतलब यहाँ पर जूते का प्राइस 400 रुपये है और पेन का प्राइस 10 रुपये है। तो इस तरह से वाइल टेलिंग अ कॉस्ट किसी चीज़ की कीमत बताते समय एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किसी छोटी जगह के साथ एट का यूज़, जैसे मैं महाराष्ट्र के मुंबई में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र के मुंबई में रहता हूँ। आई लिव एट मुंबई इन महाराष्ट्र, आई लिव एट मुंबई, मतलब मुंबई एक छोटी जगह है महाराष्ट्र से, तो मुंबई के साथ एट लगा है, जबकि बड़ी जगह के साथ इन लगा है। ठीक है। उसी तरह दूसरा में देखते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई। यहाँ पर मुंबई अपने आप में एक बड़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पर छोटी जगह को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो इसको कहूँगा आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट द बस स्टॉप। ऐसा क्यों? कि इसमें 2 रीज़न है। पहला कि बस स्टॉप एक छोटी जगह है, दूसरी बात ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, मतलब निश्चित जगह या एग्जैक्ट जगह, स्पेसिफिक लोकेशन। मैं बस स्टॉप पर ही हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ भी आप प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और छोटी जगह ना हो तो भी स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे किसी घर का एड्रेस हो गया, इस तरह से आप स्पेसिफिक लोकेशन, आप किसी घर के एड्रेस पर अगर जाएंगे तो आप वही घर में जाएंगे, किसी और में नहीं जाएंगे, तो वो एक, तो आप कह सकते हैं वो एक एग्जैक्ट या निश्चित जगह है। एट का अगला और आखिरी यूज़ खास अवसर या त्योहारों के साथ, खासकर जब छुट्टी हो, जैसे एट बर्थडे, एट होली, एट दिवाली। एग्जाम्पल देखते हैं,
हम पार्टी में मिलेंगे, वी विल मीट एट द पार्टी, वी विल मीट एट द पार्टी। हम दिवाली में मिलेंगे, वी विल मीट एट दिवाली, वी विल मीट एट दिवाली। इस तरह एट का 5वां यूज़ खास अवसर या त्योहारों पर। तो ये थे ऑल प्रीपोजिशन जो मैंने कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। साथ ही साथ शेयर जरूर करना अपने एक फ्रेंड के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।